Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, our today topic is ecological succession. Ecological succession, combination of two words, ecological and succession. Ecological means ecosystem. It means this term is related to ecosystem. And succession means the progressive step by step changes in an area is known as succession. Progressive gradual changes which takes place in an area is known as succession. It means that ecological succession is the progressive gradual changes in an ecosystem is known as ecological succession. In the case of ecological succession, these are natural, gradual, slowly, step by step in the types of plant, in the types of species that live in an area. It means आपके पास एक एरिया होगा और उसमें नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता से उस एरिया के स्पीशी में आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली चेंजेस होंगी एंड दीज चेंजेस विल बी नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. बट दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी. ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है. प्राइमरी क्यों कहते हैं, सेकेंडरी क्यों कहते हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं. बट इसकी एक दूसरी डिफिनेशन ये भी है कि द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर प्लांट कम्युनिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसका ये मतलब है कि एक जगह होगी, वहां पे प्लांट की एक कम्युनिटी होगी और वो कम्युनिटी फिर आपके पास खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक न्यू प्लांट कम्युनिटी डेवलप होगी. फिर वही प्लांट कम्युनिटी वो भी खत्म होगी और उसकी जगह एक नई प्लांट कम्युनिटी आएगी. सो ये जो स्टेप बाय स्टेप एक प्लांट कम्युनिटी के बाद एक नई प्लांट कम्युनिटी आती है, इस पूरे प्रोसेस को आप लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन is having many kinds, but these many kinds are on the basis of maybe origin or location. But this primary succession and secondary succession is the kind of ecological succession on the basis of origin. In the case of origin, we have primary succession and secondary succession. Let's suppose primary succession is that succession which begins in a place without एनी सॉइल. आपके पास एक एरिया होगा, वहां पे कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं होगा. जब से अर्थ की ओरिजिनेशन हुई है उसी टाइम से कोई भी हमारे पास, या इसको ले लें कि आपके पास उस एरिया पे कोई भी सॉइल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जब उस एरिया में फॉर द फर्स्ट टाइम सॉइल डेवलप होगी, प्लांट स्पीशीज आते जाएंगे, एक कम्युनिटी के बाद नई प्लांट कम्युनिटी डेवलप होती जाएगी. सो ऐसे सक्सेशन को आपने कहना होगा प्राइमरी सक्सेशन. अब आपके पास कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पे हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन हो सकती है, जैसा कि वोल्केनोस के साइड्स पे जो एरिया होते हैं वहां पे आपके पास कोई भी सॉइल नहीं होती, तो वहां पे भी प्राइमरी सक्सेशन हो सकती है. लैंड स्लाइड्स एरियाज में भी हो सकती है और जहां पे फ्लडिंग हुई है वहां पे भी हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन हो सकती है. फिर क्या है, अब प्राइमरी सक्सेशन कैसे स्टार्ट होगी, प्राइमरी सक्सेशन ऐसे स्टार्ट होगी कि वहां पे मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आएंगे वो आपके पास आएंगे, लाइकन आएंगे. लाइकन आपके पास क्या है, आपके पास लाइकन वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है जिसमें फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं. सो लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप which present between algae and fungi. We know that algae is
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो एलजी फंजाई को फूड देगा। रिजल्ट में फंजाई इज हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, इट्स मीन कि फंजाई फूड नहीं बना सकता। रिटर्न में जब वो एलजी को फूड नहीं दे सकता तो वो फिर एलजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा। अब आपके पास एक एरिया है और वहां पे सॉइल नहीं है, लाइकन किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? लाइकन को सॉइल की जरूरत नहीं होती। आते किस तरह है? विंड्स के थ्रू आ सकते हैं। और भी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लाइकन उस एरिया में आ सकते हैं। तो फिर क्या होगा? तो जब लाइकन आएंगे फिर आपके पास इन लाइकन के बाद प्लांट का एक दूसरा ग्रुप होगा एंड दैट विल बी नोन एज मोसिस। सो पहले लाइकन के बाद फिर आपके पास आएंगे मोसिस, और इनको हमने कहना होगा पॉइनियर स्पीशीज, पहले आने वाले। अब यहाँ पे जरा देख लें, पॉइनियर स्पीशीज में देख लें, लेफ्ट साइड पे देख लें, आपके पास लाइकन आए हुए हैं। कल को जब ये लाइकन खत्म होंगे सो इनके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। इट्स मीन कि यहाँ पे सॉइल बनना स्टार्ट हो गई है। अब जब सॉइल बनना स्टार्ट हो गई है फिर हमारे पास मोसिस आ जाएंगे। तो आपके पास क्या है? पहले लाइकन आएंगे और इसके बाद फिर आपके पास मोसिस आएंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन में जो हम कहते हैं कि आपके पास जो सॉइल स्टार्ट होती है वो लाइकन के आने से स्टार्ट होती है, क्योंकि लाइकन ऐसा क्या कर लेते हैं जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि लाइकन उस एरिया की ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? इनकी बॉडी से एसिड रिलीज होता है और सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो उस एरिया में सॉइल की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, कल को जब आपके पास यही लाइकन खत्म होंगे सो इनके बॉडी के जो रिमेन्स है वो एज ए न्यूट्रिएंट्स उस जगह पे ऐड होंगे। लेकिन लेट्स सपोज लाइकन जहां पे रह रहे हैं वो आपके पास रॉक एरिया है, सो लाइकन के बॉडी से जो एसिड रिलीज हो रहा है वो रॉक्स की ब्रेक डाउन भी कर रहा है, और जब इनकी बॉडी खत्म होती है सो इनके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस रॉक्स में ऐड हो रहे हैं। सो आपके पास सॉइल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो फिर जब ये खत्म होंगे तो इनके खत्म होने से जो आपके पास सॉइल होगा उसकी फॉर्मेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपके पास क्या है? यही आपको एक डायग्राम बताया गया है। ये आपके पास अब वो क्या है? स्मॉल आपके पास क्या है? मोसिस है। पहले लाइकन आए हुए थे, इन्होंने मोसिस के लिए एनवायरनमेंट को फेवरेबल करवा दिया, तो जिसकी वजह से मोसिस में हमारे पास ग्रोथ हुई और यहाँ पे अब आपके पास मोसिस की कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद आप लोग देख लें, यही आपके पास वो प्राइमरी सक्सेशन है। फिर जब आपके पास मोसिस आ जाएंगे, मोसिस के बाद फिर आपके पास फंड्स आएंगे, और मोसिस और फंड्स क्या करेंगे? इनके लिए तो सॉइल बन चुकी है, इनके रूट्स होंगे तो वो फर्दर सॉइल के अंदर पिनिट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, मोसिस और फंड्स ये ट्रांसपायरेशन भी करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट होगा उसमें हमारे पास टेम्परेचर फेवरेबल होता जाएगा। कल को जब हमारे पास यही मोसिस जब ये खत्म हो जाए, जब आपके पास फन खत्म हो जाए, इनकी जब डेथ हो जाती है सो इनमें भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा इट्स मीन कि ये आपके पास फर्दर उस जगह पे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। फिर जब ये प्लांट आपके पास खत्म होंगे तो फिर आपके पास ग्रासेस आ जाते हैं। तो ग्रासेस की वजह से आपके पास जो सॉइल होती है वो और भी आपके पास फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रासेस के अलावा वाइल्ड फ्लावर आते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होगा ये और भी आपके पास थिक होता जाएगा। मतलब इसके बाद आने वाले प्लांट कम्युनिटी के लिए एनवायरनमेंट को फेवरेबल बना रहे हैं। लेकिन जब ये भी खत्म होंगे तो ये फर्दर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। अब जब ये खत्म हो रहे हैं और सॉइल आपके पास और भी फर्टाइल हो रहा है तो फिर आपके पास श्रब आएंगे, श्रब के बाद फिर आपके पास ट्रीज आएंगे। अब ट्रीज आ चुके हैं, ट्रीज ने इन्होंने एक
शेडी इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट कर लिया है, इन्होंने शेड बना लिया है, जिसकी वजह से मेरे पास ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। फिर आपके पास वहाँ पे जो शेड क्रिएट हुआ है, एनिमल्स आएंगे, और जब एनिमल्स आएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। और जहाँ पे आपके पास इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, ये यहाँ पे आपके पास होगा क्लाइमेक्स स्टेज। इट्स मीन कि यहाँ पे अब हमारे पास कंप्लीटली प्लांट भी प्रेजेंट है और अभी आपके पास एनिमल भी प्रेजेंट है। तो वो एरिया जहां पे आपके पास पहले रोक थे, अब वहां पे हमारे पास इसमें ये कैपेसिटी आ चुकी है कि वो एक लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सक्सेशन, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। It is that succession which begins in a place that already has soil and was once the home of living organism। कहते हैं कि आपके पास एक एरिया था, वहां पे ऑलरेडी एक इकोसिस्टम था। फिर क्या हुआ कि आपके पास कुछ फैक्टर की वजह से वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, वो आपके पास डैमेज हुआ, और डैमेज होने की वजह से इकोसिस्टम से प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज वो वहां से रिमूव हो गए। अब इस जगह पे जहां पे पहले से इकोसिस्टम था, वहां पे नए सिरे से इकोसिस्टम डेवलप होगा। सो दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। अब एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, वो आपके पास स्लोली होगा, ग्रेजुअल होगा, बट सेकेंडरी सक्सेशन भी ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बट एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन दिस इज अ लिटिल बिट अ फास्टर प्रोसेस। क्लियर? फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास आते हैं, लेट्स सपोज वो कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से आपके पास इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, वो आपके पास है फॉरेस्ट फायर। सो ये आपके पास रहा सेकेंडरी सक्सेशन। ये आपके पास एक पिक्चर है, यहाँ पे जरा देख लें, फर्स्ट ब्लॉक देख लें, सिंपल प्लांट स्पीशीज, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आएगी, फिर और भी कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में आपके पास जो फाइनल स्टेज होगा दैट विल बी नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप नए प्लांट आते जाएंगे। सिमिलरली तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है आपके पास बता चुका हूं कि जब आपके पास एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा और प्लांट स्पीशीज एक जगह पे आ जाएंगी, वो एरिया जहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं था और वहाँ पे प्लांट स्पीशीज आ जाते हैं, सो दैट विल बी नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब ये है कि दिस विल बी द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो इन द केस ऑफ फाइनल सक्सेशन देयर विल बी नो मोर प्रोग्रेसिव चेंजेस इन दैट इकोसिस्टम। सिमिलरली जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे है वो आपके पास ये है कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन की बेस पे आपके पास सक्सेशन की टाइप्स है जीरो से ही आपके पास वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है जो हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट से स्टार्ट होगी। हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट आपके पास डिजर्ट भी हो सकते हैं और आपके साथ साथ रॉक्स भी हो सकते हैं। हाइड्रोसर आपके पास वो एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे हमारे पास वाटर बॉडी से इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा, और ये आपके पास एक पॉन्ड एनवायरनमेंट भी हो सकता है।